नमस्कार शिक्षार्थियों, मुक्त बेसिक शिक्षा प्रौढ़ कार्यक्रम स्तर क के अंतर्गत आप सभी का स्वागत है। आज गणित विषय पे हम 3 अंकों की संख्याओं का योग करना सीखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, 3 अंकों की संख्या पे माना एक संख्या 123 है। इस 123 पे बाईं ओर से अगर हम शुरू करते हैं तो जो एक अंक है यह सैकड़े को प्रदर्शित करता है और मध्य का अंक 2 दहाई के अंक को प्रदर्शित करता है और दाहिनी ओर का प्रथम अंक अर्थात 3 इकाई के अंक को प्रदर्शित कर रहा है। आज हम 3 अंकों की संख्या का बिना हासिल का जोड़ करना सीखेंगे और उसे किस प्रकार गणितीय रूप में व्यक्त करते हैं यह जानेंगे। एक संख्या 105 और एक दूसरी संख्या 213, इन दोनों को आपस में जोड़ना है। जोड़ने के लिए धन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है और योगफल को इस बराबर के चिन्ह के मध्य पे लिखते हैं। सर्वप्रथम हम इकाई के अंक को इकाई के अंक के साथ जोड़ते हैं। इकाई का अंक 5 में जब 3 जोड़ा जाएगा तो 5 और 3 जोड़ने पे हमें 8 प्राप्त होता है, जिसे इकाई के अंक के नीचे लिखते हैं। उसके बाद दहाई के अंक को दहाई के अंक के साथ जोड़ा जाता है, तो दहाई का अंक 0 और 1, 0 और 1 को जोड़ने पे हमें 1 प्राप्त होता है। फिर सैकड़े के अंक को सैकड़े के अंक के साथ जोड़ा जाता है। यहाँ पर को जो अंक हैं 1 और 2, 1 और 2 को जोड़ने पे 3 प्राप्त होता है। इसे हम इस प्रकार भी व्यक्त कर सकते हैं, 105 धन 213 बराबर 318। आइए एक उदाहरण के द्वारा 3 अंकों की संख्याओं का योग करना जानते हैं। फतेहपुर गांव में आबादी 512 है और खोड़ा गांव में आबादी 325 है। तो दोनों गांवों में आबादी कितनी है? आइए सर्वप्रथम इकाई के अंक के नीचे इकाई का अंक, दहाई के अंक के नीचे दहाई का अंक और सैकड़े के अंक के नीचे सैकड़े के अंक को लिखते हैं। पहली संख्या 512 जो फतेहपुर की आबादी को प्रदर्शित कर रहा, और दूसरी संख्या 325 जो खोड़ा गांव की आबादी को प्रदर्शित कर रहा है। इन दोनों को जोड़ने के लिए धन चिन्ह का प्रयोग करते हैं और जो भी योगफल आएगा उसे इस बराबर के चिन्ह के मध्य पे लिखते हैं। सर्वप्रथम इकाई के अंक को इकाई के अंक के साथ जोड़ते हैं। इकाई का अंक 2 और 5, 2 और 5 को जोड़ने पे हमें 7 प्राप्त होता है। उसके बाद दहाई के अंक के साथ दहाई के अंक को जोड़ेंगे तो इन संख्याओं पे दहाई का अंक 1 और 2 है। 1 और 2 को जोड़ने पे हमें 3 प्राप्त होता है। इसी क्रम को आगे करते हुए सैकड़े के अंक को सैकड़े के अंक के साथ जोड़ा जाएगा, तो सैकड़े का अंक 5 और 3, तो 5 और 3 जोड़ने पे हमें 8 प्राप्त होता है। अतः उन दोनों गांवों की जो कुल आबादी है वो 837 है। इसे हम इस प्रकार भी व्यक्त कर सकते हैं या प्रदर्शित कर सकते हैं, 512 धन 325 बराबर
837। तो शिक्षार्थियों, आज हमने 3 अंकों की संख्या का योग करना सीखा। आशा है आपको यह कार्यक्रम पसंद आया होगा। धन्यवाद।